जब हम मसीही जीवन जीने की बात करते हैं तो उसमें तीन प्रमुख स्तंभ हमको दिखाई देते हैं। एक खराई का, दूसरा विनम्रता का और तीसरा उदारता का। और आज हम कुछ देर उदारता के विषय में बात करेंगे। जिंदगी में उदार होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर ने जिसकी भी रचना की है वो देता है। सूर्य की रचना की है, सूर्य प्रकाश देता है। फूलों की रचना की है, वो सुगंध देते हैं। पौधों की रचना की गई है, उनसे फल मिलते हैं, अनाज मिलता है। परंतु मनुष्य जो परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है, क्या हम में ये उदारता की भावना है? क्या हम में ये देने की भावना है? ये उदारता की बात बहुत प्रमुख है विनम्रता और खराई के साथ साथ। किसी ने इंग्लिश में कहा, यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर को अपना जीवन देंगे। यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसके हित के लिए आप निश्चित रूप से संवेदनशील होंगे और उसकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर होंगे। तो ये जो विनम्रता की बात है, ये जो खराई की बात है, इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उदारता की बात है। प्रेम करना अर्थात सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्म त्याग। उदार होना, जब हम त्याग करेंगे, ये तभी संभव है जब हम उदार होंगे। बाइबल में यदि हम गौर करें तो 272 बार विश्वास शब्द आया है, 371 बार प्रार्थना का शब्द आया है, 714 बार प्रेम की बात की गई है। परंतु जब हम दान की बात करते हैं, उदारता की बात करते हैं, तो 2052 बार इसका संदर्भ आया है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का अनुग्रह भी उसकी उदारता है, परमेश्वर की क्षमा भी उसकी उदारता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उदार बने और इस उदारता से जुड़ी हुई कुछ बातों को हम बहुत शीघ्रता से आज देखेंगे। पहली बात, जब हम उदार होते हैं, जब हम में उदारता होती है, तो हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं। ये सारी बातें बाइबल पर आधारित हैं, परमेश्वर के वचन पर आधारित है। नीति वचन उसका 14वां अध्याय उसकी 31वीं आयत में लिखा है, जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। अर्थात परमेश्वर की निंदा करता है यदि कंगाल पर हम अंधेर करते हैं, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह परमेश्वर की महिमा करता है, वह उसके कर्ता की महिमा करता है। तो जब हम उदार होते हैं, जब हम दरिद्र पर अनुग्रह करते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। किसी ने कहा है, जब हम क्रोध करते हैं तो हम पशुओं के समान होते हैं, जब हम बदला लेते हैं तो हम मनुष्यों के समान होते हैं, परंतु जब हम उदार होते हैं तब हम परमेश्वर के समान होते हैं, तब हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो देता है, चाहे वो प्राणवायु हो, चाहे वो पानी हो, वनस्पतियां हो, वायुमंडल हो, सूर्य हो, पुष्प हो और ना जाने कितने उदाहरण। तो हमको उदार होना है। यदि हम उदार होते हैं तो हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। दूसरी बात, उदारता हमें परमेश्वर की निकटता में लाती है। हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार के अनुरूप बनते जाते हैं। यदि मत्ती 6 उसके 21वीं आयत में देखें तो लिखा हुआ है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। यदि हमारा मन परमेश्वर में लगा है तो हम लोगों के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, परमेश्वर का माध्यम बनेंगे कि हम लोगों की सहायता कर सकें, कि हम लोगों को उठा सकें, कि हम लोगों के जीवनों को समृद्ध बना सकें। प्रभु यीशु मसीह के विषय में वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया और दास का सा स्वरूप धारण किया और अंत में उसने अपना प्राण मनुष्यों को के लिए दे दिया। तो जब हम
उदार होते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार की समानता में बढ़ते हैं, उसकी निकटता में बढ़ते हैं, और इसी से हमारी जिंदगियों में परिपक्वता आती है। इसी से हम निरंतर हमारी जिंदगियों से परमेश्वर की गवाही होती है। अगली बात, उदारता हमें भौतिकता से मुक्त करती है। इस संसार में रहते हुए बहुत आसान हो जाता है कि हम भौतिकवादी हो जाएं। टेलीविजन पर एड्स देखते हैं, बच्चे एड्स देखते हैं, उनको उसी ब्रांड का सामान चाहिए, उसी ब्रांड की उनको जैकेट चाहिए, वही उनको मिठाई चाहिए, वही उनको उसी कंपनी का उनको खिलौना चाहिए, उसी कंपनी का वीडियो गेम चाहिए, उसी कंपनी के समान कपड़े पहनना है जैसे उस कंपनी के लोग पहनते हैं या बनाते हैं। तो ये सारी बातें, हमारा कोई हीरो है, हमारा कोई नायक है, हम उसके समान बनते हैं, और इस प्रकार हमको सांसारिकता को अपनी ओर खींचती है और पाप के दलदल में फंसाती जाती है। परंतु हम अगर इस बात को समझें कि ये संसार कुछ समय का है, भौतिकता जो है वो कुछ क्षण की है और ये चली जाने वाली है। लिखा हुआ है पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं हैं वो सब गल जाएंगी जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। तो ऐसी भौतिक वस्तुओं की हम खोज में रहें कि या हम आत्मिक वस्तुओं की खोज में रहें, या हम आत्मिकता की तरफ ध्यान दें, या हम उन गुणों में अपने आप को बढ़ाएं, उन गुणों को विकसित करें जो प्रभु यीशु मसीह के गुण हैं। मत्ती 6:24, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम सोचें कि हम भौतिकता में भी बने रहें और आत्मिकता में भी, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये संभव नहीं है। या तो तुम परमेश्वर की सेवा करो, या तो तुम सांसारिकता में पड़ जाओ और केवल धन प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहो। मैं अक्सर इस बात को सुना करता हूं कि जो धन है वो अच्छा दास है परंतु खराब स्वामी है। मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अगर धन हमारे जीवन पर नियंत्रण करता है तो फिर हम पाप की दशा में चले जाते हैं और अपनी आत्मा का विनाश कर लेते हैं। हम अनंत विनाश के रास्ते पर चले जाते हैं। एक और बात यहां पर हमारे सामने आती है, हमारे विश्वास को अभिव्यक्त करती है उदारता। दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इस सेवा के प्रमाण लेकर वे परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। तुम जो सबके प्रति संवेदनशील हो और सबकी मदद करते हो, ये प्रमाण है उदारता का, ये प्रमाण है मसीह की सेवा का। प्रारंभिक कलीसिया का यदि हम वर्णन देखें तो हम देखते हैं कि अगर किसी विश्वासी के पास किसी बात की घटी होती थी तो जो संपन्न विश्वासी होता था वो अपनी वस्तुओं को बेचकर वो उसकी दूसरे विश्वासी की घटी को पूरा करता था। तो उदारता हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति बन जाती है। मलाकी में जब परमेश्वर कहता है कि सारे दसवांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ ताकि किसी वस्तु की घटी ना रहे, और तब आगे परमेश्वर कहता है परख कर देखो कि मैं स्वर्ग के झरोखों को खोलकर तुम पर बेपरिमाण आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कहता है तुम उदार हो और इस बात से, इस उदारता के काम से मुझको परखो कि मैं तुम पर स्वर्गीय आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। एक स्वामी है जो अपने दासों से, जो हमारा बनाने वाला है, वो हमसे कह रहा है तुम मुझको परख कर देखो, तुम उदार तो हो, तुम देना तो सीखो, और तब मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा, आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं, मुझको परख कर देखो। अरे
मालिक होता है वो दास को परखता है, दास की क्या औकात की मालिक को परखे, परंतु हमारा परमेश्वर कहता है उदार हो, देना सीखो, और तब तुम मुझको परखो और देखो कि मैं किस प्रकार तुम्हें आशीषों से परिपूर्ण करता हूं कि नहीं। तो हमारी आत्मिक परिपक्वता को, हमारी आत्मिकता को, हमारे विश्वास की गवाही बन जाती है ये उदारता। एक और बात उदारता से संबंधित वो ये कि हमारे हृदय की वास्तविक स्थिति को उदारता प्रकट करती है। किसी ने कहा है कि किसी व्यक्ति के हृदय में प्राथमिकता क्या है, कौन व्यक्ति कैसा है, ये दो बातों से जाना जा सकता है। हम कैसी भी बात करें, हम कैसे भी दिखाई दें, हम कितने भी अच्छे प्रवचन दें, परंतु दो बातें प्रमुख हैं। पहली बात, हम अपना समय किन बातों में गुजार रहे हैं, और दूसरी बात, हम अपने स्रोत किन बातों में लगा रहे हैं। अर्थात हमारे पास यदि धन है तो उस धन का संचय हम कहाँ कर रहे हैं, हमारे पास यदि समय है तो उस समय को हम कहाँ लगा रहे हैं। और ये बातें व्यक्ति के हृदय को अभिव्यक्त कर रही हैं, हमारी जिंदगी के विश्वास को प्रकाशित कर रही हैं। अर्थात इन बातों से ही गवाही हो रही है कि हम परमेश्वर के रास्ते पर हैं या हम संसार के रास्ते पर हैं। तो उदारता, जब हम उदार होते हैं तो फिर ये उदारता हमारी गवाही बन जाती है। लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस संसार में तुम हो, कुछ समय के लिए हो, इसके बाद अगर तुम विश्वासी ठहरोगे तो तुमको अनंत जीवन मिलेगा, स्वर्गीय धन मिलेगा। और अगर तुम इस संसार के अधर्म के धन में, थोड़े से धन में, थोड़े से समय में विश्वास योग्य ना ठहरे तो तुम्हें अनंत का धन, तो तुम्हें स्वर्ग का धन, तो तुम्हें स्वर्ग का जीवन कौन देगा, कौन सौंपेगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मत्ती 25:23 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे अच्छे और सच्चे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं बहुत वस्तुओं का तुझे अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में आकर सहभागी हो जा। अपने स्वामी के स्वर्ग के आनंद में आकर के सहभागी हो जा। क्यों? क्योंकि तू थोड़े में, इस संसार में, थोड़े से स्रोतों में, कम समय में विश्वास योग्य रहा, उदार रहा, मेरी आज्ञाओं को माना, और इसलिए अब मैं तुझे स्वर्ग में आशीषित करूंगा और स्वर्ग में तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। एक और बात उदारता से संबंधित वो ये कि हम परमेश्वर की आशीषों के स्रोत बन जाते हैं। हम जितना दें उससे कहीं अधिक परमेश्वर हमको देता है, और तब फिर हम कहीं अधिक उससे देने लगते हैं, और अधिक परमेश्वर हमको देता है, और हम और अधिक देने में सक्षम हो जाते हैं। परमेश्वर हमको और अधिक आशीषित करता है, और अधिक बढ़ाता है, और अधिक संपन्नता देता है। एक बेसिक प्रिंसिपल है परमेश्वर के वचन से, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। कुछ लोग नहीं देते, कुछ लोगों को इसीलिए आशीषें नहीं मिलती। यदि जितना हम परमेश्वर के लिए देते हैं उसके अनुपात में परमेश्वर की आशीषें हमें मिले तो हम तो इस संसार में हमारा रहना बहुत कठिन हो जाएगा। नीति वचन उसके 22वें अध्याय की 9वीं आयत में एक बहुत ही प्रमुख बात लिखी है। लिखा हुआ है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। अपनी कमाई का एक भाग वो एक कंगाल को देने में, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है, एक ऐसे व्यक्ति को जो कठिनाई से गुजर रहा है। ये सिर्फ धन की बात नहीं है, हमारे समय की बात है, हमारे स्रोतों की भी बात है। इसमें बहुत सी बातें निहित हैं। ये उनकी भी बात है जो अंधकार में जी रहे हैं। क्या हमको जो रोटी मिली है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमको उद्धार मिला है, अनंत जीवन मिला है, संपूर्णता का जीवन मिला है, क्या उस स्वर्गीय रोटी में से हम दूसरों को बांट रहे हैं कि नहीं, कि उनकी आत्मिक भूख भी मिटे। सांसारिक रोटी भी देना है और आत्मिक भोजन भी देना है। हमको उदार बनना है, क्योंकि वचन में लिखा है जितना दोगे
उतना परमेश्वर तुमको उससे कहीं अधिक देगा। ये दो में से अगर आपने दो दे दिया तो ये संसार का गणित नहीं है कि आपके पास शून्य होगा। ये दो में से दो देंगे तो ना जाने कितने गुना अधिक परमेश्वर आपको देगा। व्यवस्था विवरण उसका 15वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। जिस भी कार्य में तू अपना हाथ लगाएगा परमेश्वर हर एक बात में तुझे आशीष देगा। क्यों? क्योंकि तूने उनकी मदद की है जिनको मदद की आवश्यकता थी। तूने दूसरों की सुधि ली है। इसलिए जिस कार्य में तू हाथ लगाएगा परमेश्वर उसको सफल करेगा, तुझे आशीषें देगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे कर डाली है यदि हमारा हृदय उदार होगा। उदारता के संबंध में एक और कदम हम आगे बढ़ाते हैं। वचन हमको शिक्षा देता है कि उदारता हमारे आनंद को बढ़ाती है। दूसरा कुरिन्थियों 8 उसकी पहली और दूसरी आयत में एक बहुत विशिष्ट बात लिखी है जो इस संसार की समझ से परे है। लिखा हुआ है कि हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। जब उन पर क्लेश आया, जब उन पर विपदा आई, जब उन पर विपत्ति आई, जब उन पर विषमता आई, तब उनकी उदारता बढ़ गई। ये तो बड़ी गजब की बात है कि जब हम पर विपदा आती है, जब हम पर विषमता आती है, जब हम कमी में रहते हैं और तब भी हम देते जाते हैं। लिखा हुआ है उनकी उदारता बढ़ गई कंगालपन में। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने कितना आशीषित उस कलीसिया को किया होगा, और उस बात का संदर्भ आज परमेश्वर हमको शिक्षा दे रहा है। उस संदर्भ से क्या शिक्षा? कि हमारे जीवन में संपन्नता में अगर हमने दिया तो ठीक है, पर अगर हमने विषमता में दिया, यदि हमने अभाव में दिया, तो परमेश्वर उन्हें बहुत आशीषित करेगा। और इसीलिए लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में, लेने से देना अधिक धन्य है, ब्लेसेड है, धन्य है। जब हम देते हैं तो हमारा कार्य परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। उदारता जो है वो हमारे प्रभाव को बढ़ाती है, इन्फ्लुएंस को बढ़ाती है। देखिए, किसी व्यक्ति का नामी हो जाना एक बात होती है, पर किसी व्यक्ति का प्रभावशाली होना एक बात हो जाती है। दुष्कर्म करके भी व्यक्ति नामी हो जाता है, उसका नाम सब तरफ फैल जाता है, परंतु जो व्यक्ति उदार होता है उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, उस व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है। हिटलर का नाम सब जानते हैं, लाखों यहूदियों को मरवा डाला था। ऐसे ऐसे लोगों का जिन्होंने इस संसार में तबाही मचाई, उनका नाम तो सब जानते हैं। वो फेमस तो हुए परंतु वो इन्फ्लुएंशियल नहीं हुए। वो नामी तो हुए क्योंकि उनका नाम लोग जानते हैं, परंतु प्रभावशाली नहीं हुए। उनके दुष्कृत्य के कारण उनका नाम जानते हैं और उनके बारे में सुन के हृदय में कुछ घृणा की सी भावना आती है, दुर्भावना आती है। परंतु प्रभावशाली एक ऐसा व्यक्ति जिससे इंस्पिरेशन मिलता है, जिससे प्रेरणा मिलती है। मदर टेरेसा के बारे में यदि जब लोग सुनते हैं तो वो इन्फ्लुएंशियल हैं, वो प्रभावशाली नाम है। अब्राहम लिंकन के विषय में जब हम सुनते हैं तो वो एक प्रभावशाली नाम है। उनके जीवन से हमको शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। जितने हम उदार होंगे उतना अधिक परमेश्वर हमको प्रभावशाली बनाएगा। भजन संहिता 112 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया
उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा, उसका नाम ऊंचा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उदारता से दरिद्रों को दिया। तो बहुत सी बातें उदारता से जुड़ी हैं। और एक और अंतिम बात, जो सबसे प्रमुख बात है, जब हम उदार होते हैं तो जो कुछ हम करते हैं वो स्वर्ग में जमा होता है। हम इंश्योरेंस करा लेते हैं यहाँ कि हमको कुछ लाभ मिले, और बहुत से लोगों का इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है कि मृत्यु के बाद दुर्घटना में परिवार को कुछ मिल जाए, कुछ लाभ हो जाए। परंतु जब हम देते हैं त्याग के साथ, जब हम उदार होते हैं, तो लिखा हुआ है ये तुम्हारा जो धन है, ये उदारता जो तुमने दिखाई है, ये धन के समान स्वर्ग में जमा है। इसको कोई संसार में कोई बिगाड़ नहीं सकता, कीड़ा और काई उसे बर्बाद नहीं कर सकते। मत्ती 6:19 और 20 प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर से ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। स्वर्ग में धन एकत्रित करना। परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं है। हमने उदारता से किसी की मदद की तो ये अर्थ नहीं है कि हमने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया। परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं है। परमेश्वर तो इतनी आशीषें देता है जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कहता है, स्वर्ग के झरोखे खोलकर मैं तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा कि नहीं, मुझे परख कर देख लो। और यदि आप उदार हुए हैं, यदि आपने कलीसिया की मजबूती के लिए, यदि आपने दूसरों के जीवन में उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर लाने के लिए, उनके जीवन में उन्नति हो सके, उनका हित हो सके, इसके लिए आपने कुछ किया है, तो परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा है कि ये धन आप स्वर्ग में जमा कर रहे हैं। इस संसार में तो प्रतिफल मिलेगा ही, इस संसार में तो परमेश्वर हमको अपरंपार आशीषें देगा ही, परंतु स्वर्ग में भी धन जमा होता जाएगा। तो हमें उदारता पर ध्यान देना है। और तब हम एक प्रमुख आयत देखते हैं, मत्ती 25 और उसकी 21वीं आयत। न्याय के समय का वर्णन है, जब न्याय होगा और जो लोग अन्यायी होंगे उनको शाप मिलेगा, उनको अनंत दंड मिलेगा। और लिखा हुआ है वो जो सच्चे होंगे उनसे मालिक, हमारा प्रभु, हमारा स्वामी, हमारा राजाओं का राजा, हमारा प्रभुओं का प्रभु, हमारा न्यायी कहेगा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। काश जब हम इस संसार से जाएं तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो और हम अपने सृष्टिकर्ता के, अपने परमेश्वर के, हमको जिसने बनाया है, हमको जिसने संसार में भेजा है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, विश्वास योग्यता से, हम उदारता से इस संसार में आगे बढ़ेंगे, तो हम उस परमेश्वर के अच्छे और विश्वास योग्य दास ठहरेंगे और स्वर्ग में भी परमेश्वर हमको अधिकारी की महिमा देगा, सम्मान देगा। इस संसार में हमारा जीवन आशीषित होगा, इस संसार में बहुतों का जीवन आशीषित होगा और इस संसार के पार हमको परमेश्वर की असीमित आशीषें, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आशीषें हमारे चित्त में भी नहीं आ सकती, वो परमेश्वर देगा। इसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है। आइए हम अपनी जिंदगी में देना सीखें। और हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह का है, जिसने मुझको और आपको बचाने के लिए, हमारी आत्मा को बचाने के लिए, हमको अनंत जीवन देने के लिए, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व, अपना जीवन भी बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में आगे बढ़ें और जिंदगी में दूसरों के लिए
आशीष का कारण बने। और ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनकर, उसके विश्वास योग्य दास और दासी बनकर हम उदारता से भरा हुआ जीवन जिएंगे। परमेश्वर हम सबों को अपनी स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करे और आशीषित करे, और ये वचन आपके और मेरे जीवन में सत्य साबित हों और प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमारी जिंदगियों से होती रहे।